मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे बाबा, आप मुझे अमर कथा सुनावें। भोलेनाथ कहे चलो। और मैया पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत के गुप्त गुफा में पहुंचे और बाबा भोलेनाथ ने वहां पहुंच करके 3 ताली लगाया। 3 ताली लगाने का मतलब था अगल बगल जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी थे वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यंत्र चले जाए। सारे पशु पक्षी जीव जंतु वहां से चले गए, लेकिन एक सुख का बच्चा जो अंडे से भी बाहर नहीं आया था वो उसी पेड़ के पास बैठा रह गया। अब शंकर भगवान ने मैया पार्वती से कहा कि हे देवी, ये जो मैं अमर कथा कहने जा रहा हूं, एक कथा को बड़ा ही गुप्त रूप से रखा गया है। और हे देवी, इस कथा को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना और तुम बीच बीच में जय जय या हाँ हाँ का आवाज करती रहना, क्योंकि मैं जब कथा कहना प्रारंभ करूंगा देवी तो मेरे नेत्र बंद रहेंगे, मैं भाव में विभोर हो जाऊंगा और मैं जान नहीं पाऊंगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। इसलिए हे देवी, तुम बीच बीच में आवाज मुझे देती रहना और मैं कथा कहता रहूंगा। मैया पार्वती ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। शंकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया और आधी कथा हुई थी कि मैया पार्वती को नींद आ गया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कहीं कथा में जाते हैं तो निंद्रा देवी उससे पहले पहुंच जाती है। उसी प्रकार से मैया पार्वती को नींद आ गया और वो सुख का जो बच्चा था, सुख मने तोता, उसका जो बच्चा था वो अंडे से बाहर आ चुका था। और मैया पार्वती बार बार जो जय जय हाँ हाँ कहती थी, उस बात को सुन करके वह तोते का बच्चा भी, सुख का बच्चा भी हाँ हाँ कर रहा था। और मैया पार्वती सो गई है, भोलेनाथ कथा कर रहे हैं और वो सुख का बच्चा हाँ हाँ कर रहा है। शंकर भगवान को लगा कि शायद मैया पार्वती बोल रही है, भोलेनाथ भाव में विभोर होकर के कथा को सुना रहे हैं। और जब कथा समाप्त होती है तब भोलेनाथ ने कहा, प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान के, सियावल रामचंद्र भगवान के। जब इस प्रकार से जय का नारा लगा तब मैया पार्वती का नींद जो है, निंद्रा देवी भाग जाती है, मां पार्वती उठ जाती है और मैया पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि क्या बाबा, कथा समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा समाप्त कब का हो गया, मैं तो जयकारा लगा रहा था, देवी तुम कहां थी? मैया पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमसे बड़ा व्रत क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। मैं कथा को सुनते हुए मैं सो गई थी। अब शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि जब पार्वती सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हाँ हाँ का आवाज, जय जय का आवाज कर कौन रहा था, जबकि मैंने पहले ही सभी जीव जंतु को यहां से हटा दिया है। तब शंकर भगवान की नजर अपने पीछे पड़ा। किस पर? वह सुख के बच्चे के ऊपर, तोते के बच्चे के ऊपर। शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया। क्यों त्रिशूल चलाया? कि तुमने छिप के पीछे में बैठकर मेरी कथा को सुना है।
इसीलिए कभी भी कथा सुनना हो तो सामने बैठकर कथा सुनने से फल प्राप्त होता है। शंकर भगवान ने जब त्रिशूल चलाया, वह सुख का बच्चा भागता हुआ दौड़ता हुआ सबसे पहले ब्रह्मलोक को गया। ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि त्राहि माम शरणागतम, हे प्रभु आप मेरी प्राण की रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, कौन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है? वह सुख का बच्चा बताता है कि भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहां से आगे जाओ, क्योंकि उनके त्रिशूल को रोकने की ताकत मुझ में नहीं है, इसीलिए तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। वह सुख का बच्चा भगवान विष्णु के पास जाता है। त्राहि माम शरणागतम प्रभु। विष्णु भगवान ने भी वही बात पूछा। सुख ने बचाया, त्रिशूल आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल की रोकने की ताकत मुझ में नहीं है, तुम अन्यत्र कहीं और जाओ। इंद्रलोक को गया, कुबेर के पास गया, 10 दिक्पाल के पास गया, सूर्य के पास गया, सबके पास गया, पर किसी ने आश्रय नहीं दिया। किसी ने नहीं कहा कि तुमको मैं बचा लूंगा। तब कहा जाता है जब कहीं आश्रय ना मिले तो आश्रय कौन देती है? माता। उसी समय वेद व्यास की पत्नी अपने आश्रम में बैठी और वह मन में कह रही थी काश मुझे भी एक संतान होता, मेरा भी एक पुत्र होता, मैं भी उसे लाड़ प्यार करती। इस प्रकार से मन में विचार कर रही थी और मुंह को खोली थी। उसी समय वो छोटा सा सुख का बच्चा वेद व्यास की पत्नी के मुंह के द्वारा उनका गर्भ में चला जाता है, क्योंकि वहां पर मारने वाला कोई नहीं है। उसकी प्राण की रक्षा हो गई। त्रिशूल सामने आकर के खड़ा हो गया, लेकिन बाबा भोलेनाथ वहां पहुंच गए। बाबा जब पहुंचे, वेद व्यास जी अपनी कुटिया से बाहर निकल करके भोलेनाथ का यथोचित सत्कार किया। तब भोलेनाथ ने कहा देखो वेद व्यास, मैं तुम्हारे यहां सत्कार और तुम्हारे यहां सेवा लेने के लिए नहीं आया। मेरा एक चोर है जो तुम्हारे घर पे घुस आया है और उसने चोरी से मेरी अमर कथा को सुन लिया है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास ने कहा कि प्रभु आप महाकाल हैं, आप महादेव हैं, आप देवों के देव हैं, फिर भी आप अज्ञानी वाली बात कर रहे हैं। प्रभु आप ही कहते हो कि अमर कथा सुन लिया है, अगर अमर कथा उसने सुन लिया है तो मरेगा कैसे? आप कालों के काल महाकाल है, आप मार भी सकते हो, लेकिन अगर आप मार दोगे तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। शंकर भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, उसने चोरी से मेरी कथा सुनी है तो सजा तो मिलेगी, इसलिए मैं यहीं पे अपना समाधि लगाता हूं, देखता हूं वो कब तक गर्भ में छुपा रहता है। और भोलेनाथ ने वहीं पर समाधि लगा दी। बाबा की समाधि लग गई। 9 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 7 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, लेकिन वो सुख का बच्चा गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहा है। 10 साल बीत गया। जब वो सुख का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आया तो भोलेनाथ ने समझ लिया कि अब वो बाहर आएगा ही नहीं। बाबा कैलाश पर्वत को चले गए। 11 साल बीत गया और फिर भी वह सुख का बच्चा माता के गर्भ से जब बाहर नहीं निकलती है, तब वेद व्यास जाकर के वह सुख के बच्चे से कहते हैं कि हे बालक, तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। सुख का बच्चा कहता है कि पिताजी मैं गर्भ में ही ठीक हूं,
अगर मैं गर्भ से बाहर आ गया तो मैं यहाँ के माया ममता और मोह में आकर के फंस जाऊंगा। आप मुझे पढ़ाओगे, लिखाओगे, शिक्षा दोगे, फिर मेरा विवाह कर दोगे, फिर मेरा भी संतान होगा और मैं उसी का लालन पालन करते करते माया मोह में फंस जाऊंगा। इसलिए मुझे मैं जहां हूं वहां रहने दो। तब वेदव्यास की पत्नी ने प्रार्थना किया कि हे पुत्र, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, इसीलिए आग्रह होगा कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। जब मां ने प्रार्थना की तब वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर निकले और गर्भ से बाहर निकलने से पहले पिताजी से कह दिए थे कि पिताजी, जब मैं गर्भ से निकलूं तो मुझे रोकना नहीं। और नहीं रोके वेदव्यास जी। सुखदेव जी सीधा जंगल की ओर चल दिए। वेदव्यास रोकने का तो साहस नहीं किए, लेकिन पुत्र के मोह में आगे बढ़ते गए। पुत्र 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 कह करके आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेदव्यास, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेदव्यास। कुछ दूर जाने के बाद एक घटना घटित होती है। एक सरोवर था, नदी तालाब जिसे कहते हैं। उस सरोवर में कुछ कन्याएं, कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वो भी नग्न अवस्था में, कोई वस्त्र नहीं पहनी थी। उसी रास्ते से जब सुखदेव जी पार कर गए तो किसी ने अपना वस्त्र नहीं बदला, लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी वहां पहुंचे सभी अप्सराओं ने उठ करके वस्त्र पहन लिया। इस घटना को देख करके वेदव्यास वहीं पर रुक गए और उन अप्सराओं से पूछा, अरे निर्लज्जता की हद कर दी तुम लोगों ने। मेरा पुत्र जब इस रास्ते से गया तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहना, और मैं जब इस रास्ते से जा रहा हूं तुम लोगों ने वस्त्र पहन लिया, इसका कारण क्या है? अप्सराओं ने जवाब दिया, हे वेदव्यास जी, आप में और आपके पुत्र में अंतर है। आप जानते हो, इस संसारिक माहौल में आप रह चुके हो, आप स्त्री और पुरुष के बीच में भेद करते हो, लेकिन आपका पुत्र जो है वो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करता है। वह अपने आप को आत्मा और अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखा है। और हे वेदव्यास जी, आपने इस आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ पाया है। आपने 18 पुराणों की रचना की है, आपने सारी पुस्तक को लिखा है, पर उस पुस्तक में जो लिखा है उसका आपने अनुकरण नहीं किया है। यही फर्क है आप में और यही फर्क है आपके पुत्र में। इस प्रकार का जवाब सुन करके वेदव्यास जी वहां से लौट करके अपने आश्रम आ गए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की।